गाइस फ्रॉम सीजन 4 का फिनाले रिलीज होते ही ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया गया कि सीजन 5 इस सीरीज का फाइनल और लास्ट सीजन होने वाला है। और ऑनेस्टली फिनाले देखने के बाद में मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर सीजन 5 में होने क्या वाला है। क्योंकि सीजन 4 के फिनाले ने हमें इतने सारे शॉकिंग मूवमेंट्स दिए। फातिमा का मॉन्स्टर बन जाना, बॉय इन द व्हाइट और मैन इन द येलो का पहली बार एक दूसरे से इस तरह डायरेक्टली मिलना, कई मेजर कैरेक्टर्स की डेथ्स, और सबसे बड़ी बात ऑलमोस्ट सारे तलिस्मन्स का गायब हो जाना। मतलब साइकिल का एंड अब ऑफिशियली शुरू हो चुका है। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि पूरा फाइनल सीजन एक बहुत ही बड़े इवेंट को बिल्ड कर रहा है। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपके साथ में अपनी सारी सीजन 5 थियरीज और प्रेडिक्शन को शेयर करूंगा। साथ ही बात करेंगे उन अपडेट्स की जो अभी तक ऑफिशियली सीजन 5 को लेकर सामने आई है। तो बिना किसी मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हुए चलिए शुरू करते हैं। मुझे पर्सनली लगता है कि सिर्फ सीजन 5 ही नहीं बल्कि पूरी सीरीज ही शुरू से एक इवेंट की तरफ बढ़ रही है, जो है द टाउन मसैकर। वही मसैकर जो हर साइकिल के एंड में होता है और जो डिसाइड करता है कि उस साइकिल के रेसिडेंट्स का क्या होगा। हम इस मसैकर के बारे में तब से जानते हैं जब सीजन 1 में हमें विक्टर के फ्लैशबैक में हमें उसकी साइकिल का आफ्टरमैथ देखने को मिला था। गाइस पूरा टाउन लाशों से भरा हुआ था और छोटा सा विक्टर जो अकेला बच गया था। गाइस तब से मुझे लग रहा है कि एक दिन करंट टाइमलाइन के कैरेक्टर्स को भी इसी इवेंट का सामना करना पड़ेगा। और गाइस सीजन 4 के फिनाले के बाद में तो ये थियरी पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगने लगी है, क्योंकि सोफिया ने फिनाले में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डायलॉग बोले। पहला, जानते हो बाहर अंधेरा क्यों छाया है? क्योंकि हम अंत के करीब पहुंच रहे हैं और अंत बहुत भयानक होता है। और दूसरा, अब मैं आग जलाऊंगी और सब जलता हुआ देखूंगी। ऑनेस्टली ये दोनों डायलॉग सीधा इसी मसैकर की तरफ हिंट करते हैं। याद करो सीजन 4 एपिसोड 3 में बॉय इन द व्हाइट ने टेबिता और हेनरी को वार्न किया था कि उनके पास में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। मतलब साइकिल अपने फाइनल फेज में एंटर कर चुका है। इस वजह से मुझे लगता है कि सीजन 5 का सबसे बड़ा सस्पेंस ये नहीं होगा कि मॉन्स्टर को कैसे हराया जाए, बल्कि ये होगा कि क्या इस बार मसैकर होगा या फाइनली इस टाउन का कर्स टूट जाएगा। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि इसमें विक्टर और जूली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। जूली ने स्टोरी वॉकिंग के थ्रू फ्यूचर की कुछ झलक ऑलरेडी देख ली है और विक्टर पहले भी एक मसैकर सर्वाइव कर चुका है। तो हो सकता है कि दोनों मिलकर बाकी रेसिडेंट्स को वार्न करेंगे और पहली बार पूरा टाउन मिलकर इस मसैकर को रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन ऑनेस्टली सिचुएशन ऑलरेडी उनके अगेंस्ट हो चुकी है। याद करो फिनाले में सोफिया एक एक घर में जाकर तलिस्मन हटा रही थी। मतलब जैसे ही रात होगी पूरा टाउन कंप्लीटली खतरे में पड़ जाएगा। मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए किसी के पास में भी कोई प्रोटेक्शन नहीं बचेगा। और यही मुझे लगता है कि अपकमिंग मसैकर का एक्चुअल सेटअप है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज तक हमें ये पता ही नहीं चला कि विक्टर वाली साइकिल में मसैकर एक्चुअली कैसे हुआ था। हमें सिर्फ इतना पता है कि वो रात के टाइम को हुआ था। विक्टर को उसकी मां मिरांडा ने छुपा दिया था और अगली सुबह जब वो बाहर निकला तो हर तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें थी। और जब जूली ने स्टोरी वॉकिंग में इस इवेंट की झलक देखी तब उसने मैन इन द येलो को अपना लंच करते हुए देख लिया। मतलब मसैकर के टाइम सिर्फ मॉन्स्टर ने अटैक नहीं किया था। ये शायद मैन इन द येलो का फाइनल विक्ट्री सिंबल है। इसलिए मुझे लगता है कि सीजन 5 का मेन गोल होगा इस रिपीटेटेड साइकिल को तोड़ना, ताकि ये मसैकर कभी होना ही नहीं चाहिए। और अगर मसैकर हो गया तो रिजल्ट्स बिल्कुल क्लियर है, टाउन के सभी लोग मारे जाएंगे, कोई भी टाउन से बाहर नहीं निकल पाएगा और ईथन भी विक्टर की तरह अगले साइकिल का अकेला सर्वाइवर बन जाएगा। लेकिन अगर वो मसैकर को समहाउ रोक देते हैं तो शायद पहली बार ये रिपीटेटेड साइकिल ब्रेक हो जाएगा और वही उसके एस्केप का असली प्लान बनेगा। और गाइस जेड और टेबिथा ने जो बच्चों की हड्डियां निकाली थी, स्टोरी में उनका रोल यहाँ से शुरू होगा। क्योंकि गाइस फिनाले में हड्डियों को गुफा से बाहर तो निकाल लिया गया, लेकिन उनका एक्चुअल पर्पस अभी तक रिवील नहीं हुआ। और मुझे पूरा यकीन है कि सीजन 5 में वही हड्डियां साइकिल को तोड़ने की सबसे बड़ी वजह बनने वाली है। गाइस अब बात करते हैं उस कैरेक्टर की जिसके बारे में मुझे लगता है कि सीजन 5 में सबसे ज्यादा आंसर्स मिलने वाले हैं। ऑनेस्टली गाइस फातिमा का मॉन्स्टर बन जाना कोई ऐसा ट्विस्ट नहीं है जो अचानक आ गया हो। मुझे लगता है कि राइटर्स ने पिछले 2 सीजन से इसी मूवमेंट को प्लान करके रखा था। याद करो सीजन 3 जब फातिमा नॉर्मल फूड की जगह मिट्टी और कचरा खाना शुरू कर देती है, उसी वजह से मुझे लगा था कि उसके अंदर भी कुछ बहुत ही डेंजरस चेंज हो रहा है। और सीजन 4 के फिनाले ने फाइनली उसी थ्योरी को ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या फातिमा अब पूरी तरह से मॉन्स्टर बन चुकी है या फिर वो आधी इंसान और आधी मॉन्स्टर है? पर्सनली मुझे लगता है कि सेकंड ऑप्शन ज्यादा पॉसिबल है, क्योंकि फिनाले में वो बॉयड और बाकी सबको बचाती है, तब जाते जाते वो सिर्फ एक लाइन बोलती है, मैं कौन थी याद रखना। और ऑनेस्टली ये डायलॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फातिमा अपनी ह्यूमैनिटी को कंप्लीटली खो चुकी होती तो वो ऐसा कभी नहीं कहती। उसका मतलब अभी भी उसके अंदर ओरिजिनल फातिमा जिंदा है। इसी वजह से मुझे लगता है कि सीजन 5 में वो एक हाइब्रिड मॉन्स्टर बनेगी, ना वो पूरी ह्यूमन रहेगी ना पूरी मॉन्स्टर। और ऑनेस्टली ये रेसिडेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज बन सकता है। सोचो अगर फातिमा सेंस कर सके, उनकी लोकेशन फील कर सके या फिर स्माइली को कंट्रोल कर सके, तो वो पूरे
टाउन का सबसे पावरफुल वेपन बन सकती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स में विल ने काम किया था। गाइस हम पहले भी देख चुके हैं कि स्माइली और फातिमा के बीच में एक स्ट्रेंज कनेक्शन एग्जिस्ट करता है, तो हो सकता है कि सीजन 5 में ये कनेक्शन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और अगर फातिमा टेक्निकली इमॉर्टल बन चुकी है तो वो डायरेक्टली मॉन्स्टर के अगेंस्ट फाइट भी कर सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, क्या टाउन के लोग उस पर कभी ट्रस्ट कर पाएंगे या फिर उसे भी एक मॉन्स्टर की तरह ही ट्रीट करेंगे? ऑनेस्टली मुझे लगता है कि फातिमा सीजन 5 का सबसे ट्रेजिक कैरेक्टर प्ले करने वाली है। याद करो, उसने अपना चाइल्ड यानी स्माइली टाउन को दे दिया, और एग्जैक्टली यही चीज ओरिजिनल मॉन्स्टर ने भी की थी। उन्होंने भी इमॉर्टलिटी पाने के लिए अपने बच्चों का सैक्रिफाइस किया था। मतलब फातिमा ने अननोइंगली वही रिचुअल रिपीट कर दिया। इसी वजह से शायद टाउन ने उसे भी उन्हीं मॉन्स्टर की तरह बना दिया। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि सीजन 5 में हमें फाइनली उन मॉन्स्टर की ओरिजिनल स्टोरी भी एक्सप्लेन कर दी जाएगी और फातिमा उस मिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होगी। एक सवाल और जो मुझे बार बार परेशान करता है, अगर सब लोग फाइनली फ्रॉमविल से बाहर निकल भी गए तो क्या फातिमा उनके साथ में जा पाएगी? पर्सनली मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि अब उसका एग्जिस्टेंस ही टाउन के साथ में कनेक्ट हो चुका है, और अगर वो सच में मॉन्स्टर बन गई है तो शायद उसका कर्स भी इसी जगह से जुड़ा हुआ है। तो हो सकता है कि बाकी सब लोग बचकर निकल जाएंगे, लेकिन फातिमा हमेशा के लिए यहीं फंसकर रह जाएगी। और ऑनेस्टली ये एंडिंग उसके कैरेक्टर के लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग होगी। तो गाइस अब बात करते हैं फिनाले के लास्ट सीन की, जो पर्सनली मुझे पूरी सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सीन लगा। वो बॉय इन द व्हाइट और मैन इन द येलो फाइनली एक दूसरे के सामने आते हैं। ऑनेस्टली ये सीन देखकर मुझे सीधा एंजल वर्सेस डेविल वाली सिंबोलिज्म याद आ गई, जैसे ये दोनों सिर्फ कैरेक्टर नहीं है बल्कि गुड और इविल का फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है। फिनाले में बॉय इन द व्हाइट सीधा मैन इन द येलो से कहता है, इस बार तुम हार जाओगे। ये लाइन पूरे सीरीज को एक नए पर्सपेक्टिव के साथ में देखने को मजबूर कर देती है, क्योंकि इसका मतलब ये दोनों पहले से ही काउंटलेस बार एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। हर बार रिजल्ट अलग रहा होगा। इसी वजह से मुझे लगता है कि फ्रॉमविल सिर्फ एक हंटेड टाउन नहीं है, ये गुड और इविल के बीच में चलने वाली एक इटर्नल गेम है, और टाउन के लोग बस उसी गेम के प्लेयर्स हैं। लेकिन फिनाले में मुझे एक और चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। गाइस लाइटनिंग, अर्थक्वेक और टाउन का रिएक्ट करना, उस मोमेंट मुझे जेन्युइनली लगा क्या ये टाउन खुद भी एक लिविंग एंटिटी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉय इन द व्हाइट और मैन इन द येलो सिर्फ इस टाउन के सर्वेंट्स हैं, जैसे ये टाउन ही असली पावर होल्ड करता हो और ये दोनों बस उसके रूल्स को फॉलो कर रहे हो। ऑनेस्टली ये थ्योरी मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है, क्योंकि जब फिनाले में बोन्स को सरफेस पर लाया गया पूरा टाउन ही रिएक्ट कर रहा था। तो यहाँ पर लिटरली लाइटनिंग गिरती है, अर्थक्वेक आता है, जैसे किसी ने उसके बैलेंस को डिस्टर्ब कर दिया हो। और यही मुझे एक और इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी नजर आती है। हो सकता है कि बोन्स को सरफेस पर लाने के बाद में मॉन्स्टर की इमॉर्टलिटी भी कमजोर हो जाती है, क्योंकि अगर उनका ओरिजिनल रिचुअल डिस्टर्ब हो गया है तो शायद उनकी पावर्स भी पहले जैसी काम ना करे। और ऑनेस्टली अगर सीजन 5 में रेसिडेंट्स फाइनली मॉन्स्टर को मार सकते हैं तो ये पूरी सीरीज का सबसे बड़ा ट्विस्ट होगा। और सही में मुझे लगता है कि राइटर्स एट द एंड इसी डायरेक्शन में जाने वाले हैं। गाइस अब बात करते हैं मेरी फेवरेट थ्योरी की, एंड ऑनेस्टली गाइस अगर ये थ्योरी सच निकली तो सीजन 5 का पहला एपिसोड सबको शॉक कर देगा। गाइस मैं बात कर रहा हूँ एल्जिन की। फिनाले में जब सोफिया एल्जिन को मार देती है तब वो तुरंत क्लारा को ऑर्डर देती है कि इसकी बॉडी को हटा दो। और ऑनेस्टली ये लाइन मुझे बहुत ही सस्पिशियस लगी, क्योंकि अगर सिर्फ बॉडी छुपानी होती तो शो इस इवेंट पर इतना ज्यादा फोकस ही नहीं करता। मुझे लगता है इसके पीछे कोई बहुत ही बड़ा रीजन है, और मेरे हिसाब से वो रीजन है कि मैन इन द येलो नेक्स्ट सीजन में एल्जिन का रूप लेने वाला है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि मैन इन द येलो उन लोगों का रूप ले सकता है जिन्हें उसने मारा है, और अब एल्जिन भी उसी लिस्ट का हिस्सा बन चुका है। तो इमेजिन करो सीजन 5 की शुरुआत होती है और हम अचानक से एल्जिन को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से टाउन में वापस आता हुआ देखते हैं। गाइस सब लोगों को लगेगा कि बाकी लोगों की तरह एल्जिन भी बच चुका है, बट गाइस यहाँ पर ये एल्जिन नहीं बल्कि उसके रूप में मैन इन द येलो होगा, क्योंकि वो इससे बिना किसी शक के टाउन के अंदर फ्रीली घूम सकता है। वो टाउन के लोगों की प्लानिंग सुन सकेगा, उन्हें मैनिपुलेट कर सकेगा, और अंदर ही अंदर वो पूरे गेम को कंट्रोल कर सकेगा। और गाइस इसी थ्योरी को और स्ट्रॉन्ग बनाता है वो पोलराइड फोटो। याद करो एल्जिन को सोफिया की एक फोटो मिली थी। अगर मैन इन द येलो एल्जिन बनकर वापस आता है तो वो सबको वही फोटो दिखा सकता है, और वो बोल सकता है कि देखो असली विलन तो सोफिया थी। और गाइस क्लारा भी उसकी बात को सपोर्ट करेगी, पूरा टाउन उसकी बात को मान लेगा। और ऑनेस्टली ये ट्विस्ट बहुत ही ज्यादा डेंजरस होगा, क्योंकि इस बार एनिमी बाहर जंगल में नहीं बल्कि उनके बीच में ही रह रहा होगा। गाइस अब बात करते हैं कि सीजन 5 में कौन से कैरेक्टर्स का गेम बच सकता है। गाइस बिल्कुल एल्जिन और मैरियल की तरह। और ऑनेस्टली फाइनल सीजन होने की वजह से मुझे नहीं लगता कि राइटर्स किसी को भी बचाने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहला कैरेक्टर है क्लारा। पर्सनली मुझे लगता है कि क्लारा का बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि अब उसका काम खत्म हो चुका है। मैन इन द येलो उसे जितना मैनिपुलेट करना चाहता था उसने कर लिया है, अब वो उसके किसी काम की नहीं रही। और हम पहले भी देख चुके हैं कि मैन इन द येलो अपने पॉन्स को कभी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रखता। तो ऑनेस्टली मुझे लगता है कि क्लारा सीजन 5 के शुरुआत के एपिसोड में ही मर जाएगी। तो गाइस दूसरा कैरेक्टर है हेनरी। गाइस फिनाले के बाद में मुझे नहीं लगता कि हेनरी मेंटली रिकवर कर पाएगा। उसने अपने ही बेटे विक्टर को मारने की कोशिश की थी, और गाइस इस इवेंट के बाद में तो उसका गिल्ट और भी ज्यादा बढ़ने लगेगा, और साथ ही में मैन इन द येलो उसे
और भी विजन दिखाता रहेगा, जिस वजह से मुझे लग रहा है कि हेनरी धीरे धीरे कम्प्लीटली अंदर से टूट जाएगा। याद करो विक्टर ने बताया था कि प्रीवियस साइकिल में किसी ने रूफटॉप से जंप करके अपनी जान दे दी थी। पर्सनली मुझे लगता है कि इस बार वो कैरेक्टर हेनरी हो सकता है, क्योंकि उसकी मेंटल स्टेट ऑलरेडी कोलैप्स हो चुकी है, और अगर मैन इन द येलो उसे इसी तरह मैनिपुलेट करता रहा तो शायद हेनरी रियलिटी और इल्यूजन के बीच में डिफरेंस ही भूल जाएगा। और अब आते हैं उस प्रेडिक्शन पर, जिस पर शायद बहुत सारे लोग मुझसे एग्री नहीं करेंगे, बट गाइस बॉयड शायद सीजन 5 को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ऑनेस्टली गाइस बॉयड शुरू से ही शो का हार्ट रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो उसका कैरेक्टर धीरे धीरे टूट रहा है। उसके हाथों का ट्रेमर करना पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका है। गाइस उसकी मेंटल हेल्थ कंटिन्यूअसली खराब होती जा रही है, और अब सबसे बड़ी बात, अब टाउन के लोग भी उस पर पहले जैसा ट्रस्ट नहीं करते। हर डिसीजन के बाद में लोग उससे क्वेश्चन करने लगे हैं, और मुझे लगता है ये सब राइटर जानबूझकर बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि गाइस बॉयड का कैरेक्टर हमेशा से ही एक चीज को रिप्रेजेंट करता हुआ आया है, और वो है सैक्रिफाइस। गाइस बॉयड हमेशा से ही दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान रिस्क में डालता आया है। इसी वजह से मुझे लगता है कि फाइनल में भी वो एग्जैक्टली वही करेगा। हो सकता है कि सब लोग फाइनली टाउन से बाहर निकलने वाले हो, लेकिन किसी एक इंसान को पीछे रुकना पड़े, और पर्सनली मुझे लगता है कि वो इंसान बॉयड होगा। गाइस बाकी लोगों को बचाने के चक्कर में बॉयड अपनी जान दे देगा, और ऑनेस्टली गाइस ये उसके कैरेक्टर के लिए एक परफेक्ट हीरोइक एंडिंग होगी। और गाइस इसका एक इमोशनल रीजन भी है। याद करो बॉयड ने अपनी वाइफ एबी को खुद ही शूट कर दिया था। उस गिल्ट के साथ में वो इतने सालों से जी रहा है, चाहे वो कितनी भी कोशिश करे वो कभी खुद को माफ नहीं कर सकता। इस वजह से मुझे लगता है कि सब लोग रियल वर्ल्ड में वापस चले भी जाए तो बॉयड शायद खुद वापस जाना ही ना चाहे, क्योंकि बाहर उसका इंतजार कोई नहीं कर रहा। एबी के बिना उसके लिए रियल वर्ल्ड में कोई मतलब ही नहीं बचता, और इसी वजह से मुझे लगता है कि बॉयड का एंड एक हीरोइक सैक्रिफाइस के साथ में होगा। और ऑनेस्टली अगर ऐसा हुआ तो ये पूरी सीरीज का सबसे इमोशनल मोमेंट बन सकता है। तो गाइस अब बात करते हैं उस पावर की जो पर्सनली मुझे लगता है कि सीजन 5 का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाली है, जो है जूली की स्टोरी वॉकिंग। ऑनेस्टली गाइस मुझे लगता है कि स्टोरी वॉकिंग का कंसेप्ट सिर्फ जिम की डेथ या पास्ट को दिखाने के लिए इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। इस पावर का असली पर्पस अब फाइनल सीजन में देखने को मिलेगा। याद करो सीजन 3 के फिनाले में जिम की डेथ, फिर इथन का डर कि वो विक्टर की तरह कहीं अकेला न रह जाए, और जूली का अपने फादर को खोना, और कुछ देर के लिए अपनी माँ को भी खो देने का फियर। गाइस ये सब उसके कैरेक्टर को कम्प्लीटली चेंज कर चुका है। इस वजह से मुझे लगता है कि सीजन 5 में जूली अपनी स्टोरी वॉकिंग एबिलिटी को और डीपली एक्सप्लोर करेगी, क्योंकि अब उसके पास में एक ही मिशन होगा, पास्ट में जाकर आंसर्स ढूंढना। और ऑनेस्टली ये वो पावर है जो पूरी मिस्ट्री सॉल्व कर सकती है। गाइस इमेजिन करो जूली डिफरेंट टाइमलाइंस में ट्रैवल करेगी, हर साइकिल को अपनी आंखों से देखेगी, और फाइनली उसे पता चलेगा कि टाउन का मसैकर एक्चुअली कैसे शुरू हुआ था। या फिर हो सकता है कि वो और भी पीछे चली जाए, इतना पीछे कि जहां वो ओरिजिनल सोफिया से मिले। और अगर ऐसा हुआ तो जूली फाइनली कंफर्म कर देगी कि जो सोफिया अभी टाउन में थी वो असली सोफिया नहीं है, बल्कि मैन इन द येलो उसका रूप लेकर सबको मैनिपुलेट कर रहा है। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि स्टोरी वॉकिंग का सबसे बड़ा पे ऑफ यही होगा। पर्सनली मैं भी चाहता हूँ कि सीजन 5 में जूली की पावर को बहुत ही ज्यादा यूज किया जाए, क्योंकि गाइस अंकुई का मतलब नॉलेज और मेमोरीज के साथ में ही जुड़ा हुआ है, और जूली लिटरली उन्हीं मोमेंट्स में वापस जा सकती है जिन्हें जेड और टेबिथा ने सिर्फ विजन के थ्रू याद करने की कोशिश की है। जहाँ जेड को सिर्फ उसके पास्ट का फ्लैशबैक दिखा है, जूली वहाँ पर पूरा इवेंट देख सकती है। जहाँ टेबिथा को सिर्फ कुछ मेमोरीज फील हो रही है, जूली वहाँ फिजिकली प्रेजेंट हो सकती है। मतलब जेड और टेबिथा थ्योरीज बना सकते हैं, लेकिन जूली उन थ्योरीज को प्रूव कर सकती है। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि फाइनल सीजन में वही सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बनने वाली है। तो गाइस अब बात करते हैं कि सीजन 5 रिलीज कब होगा। सबसे पहले गुड न्यूज, शो को ऑलरेडी ऑफिशियल ग्रीन लाइट मिल चुकी है, मतलब हमें फ्रॉम का प्रॉपर एंडिंग डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अभी तक एग्जैक्ट रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन MGM प्लस ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि फ्रॉम का सीजन 5 2027 में रिलीज होगा। मतलब थैंकफुली हमें बहुत ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट अगले साल ही रिलीज होने वाला है। एक और अच्छी खबर, गाइस सीजन 5 की फिल्मिंग जुलाई से ऑफिशियली शुरू होने वाली है। अगर हम प्रीवियस सीजन के पैटर्न को देखें तो हर सीजन के बीच में लगभग 1 साल या 1.5 साल का गैप रहा है। इसी पैटर्न को देखते हुए पर्सनली मुझे लगता है कि सीजन 5 सितंबर 2027 के आसपास रिलीज हो सकता है। एंड गाइस ऑब्वियसली ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन नहीं है, ऑफिशियल डेट आने के बाद में ही फाइनल कंफर्मेशन मिलेगा। अब गाइस एक और क्वेश्चन, क्या सीजन 5 में नए कैरेक्टर्स भी आएंगे? फिलहाल अभी तक किसी भी मेजर कैरेक्टर या एक्टर की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, और ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि फाइनल सीजन में बहुत सारे नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। और गाइस इसका रीजन काफी सिंपल है, अब शो अपनी स्टोरी को कंक्लूड करने वाला है, और अगर ऐसे टाइम पर नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया तो गाइस एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स का स्क्रीन टाइम और भी कम हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि राइटर ऐसा करना चाहेंगे। पर्सनली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि फोकस सिर्फ एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स पर ही रहेगा, क्योंकि अब उनकी स्टोरीज को कंप्लीट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, फ्लैशबैक्स या स्टोरी वॉकिंग के थ्रू कुछ पुराने कैरेक्टर्स जरूर वापस आ सकते हैं, बट कंप्लीटली नए कैरेक्टर्स उनके चांसेस भी कम लगते हैं। तो गाइस यही मेरी सीजन 5 को लेकर सबसे बड़ी थ्योरीज और प्रेडिक्शंस हैं, और ऑनेस्टली जितना हम रिलीज डेट के करीब आएंगे उतनी ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन सामने आती रहेगी। ट्रेलर्स, बिहाइंड द सीन्स, अपडेट्स, नए इंटरव्यूज और बहुत सारे हिडन क्लूज। गाइस शो के बारे में जो भी कुछ नए अपडेट आएंगे हम उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके हिसाब से सीजन 5 में सबसे पहले क्या होने वाला है? क्या इस बार भी टाउन में मसैकर होने वाला है, या फातिमा पूरी तरह से मॉन्स्टर बन चुकी
चुकी है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार टाउन का कर्ज फाइनली टूट जाएगा या फिर से एक नया साइकिल शुरू होगा? गाइज अपनी सारी थ्योरीज कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी गाइज वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, इस हाइप के बटन को भी जरूर दबा देना और गाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी गाइज मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बी मार्वेलस।